हेलो स्टूडेंट, कल आपको वीमेन एजुकेशन का ये लेसन रिवीजन करवा रहे थे हम और आपको पढ़ाया था गिव अस गुड मदर वी विल हैव ए ग्रेट नेशन। यदि माताएं शिक्षित होंगी तो हमारा देश महान बनेगा। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यहाँ से आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, आप लोगों को मिला। जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम इन व्यू, आपके मन में बहुत से उद्देश्य उठते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट, जो लोग शिक्षित हैं, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, उनको संसार का ज्ञान दीजिए जिसमें वो रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, विज्ञान, इतिहास, भूगोल इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, जो नॉलेज आप देने में समर्थ हैं, इनेबल योग्य हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को प्रशिक्षित करिए। टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, ये डॉक्टर राधाकृष्णन उन लोगों के लिए एक संबोधन कर रहे हैं जो शिक्षा संस्थाएं वीमेन को एजुकेशन देती हैं। उनके लिए वो कह रहे हैं कि उन शिक्षाओं को क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए, उसके लिए बात कर रहे हैं। कह रहे यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, कुछ टेक्निकल ज्ञान भी आपको देना चाहिए। बाई विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे वो अपनी जीविका कमा सकें। यानी कुछ ज्ञान ऐसा भी होना चाहिए जो हमारे जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक हो। These are still accepted the world over as the object of education, ये भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में ज़रूरी है। स्टिल एक्सेप्टेड मानी अभी भी आवश्यकता है, स्वीकार योग्य है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, और जिस संसार में आप रहते हैं उसका ज्ञान। एंड टेक्निकल स्किल बाई विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे आप जीविका कमा सकते हैं, ऐसा टेक्निकल ज्ञान। ये दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश की संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती है वो किस प्रकार की है, यानी उसका क्या, यानी का मतलब ये कि उसका कोई महत्व नहीं है, उसे हमें बदलना चाहिए। शिक्षा दो प्रकार से ज़रूरी है। एक तो वो शिक्षा जो हमें जिस संसार में रह रहे हैं उसका ज्ञान जरूरी है, और दूसरा ऐसी भी शिक्षा होनी चाहिए जिससे हम जीविका कमा सकें। लेकिन जो हमारी संस्थाओं में शिक्षा दी जा रही है उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका क्या, व्हाट वी हियर्ड that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill, जो हम जानते हैं जैसा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है और इन्फॉर्मेशन या फिर सूचनाएं कलेक्ट कर लेना, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हम ज्ञान ले लें और सारी जगत की सूचनाएं हमारे पास आ जाएं, ये नहीं है, बल्कि क्या है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांजेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, संसार, इनटू ए वर्ल्ड, संसार में जो जानकारियाँ हैं, यानी संसार का ज्ञान का मतलब था विच ट्रांजेंट द वर्ल्ड, जो हमें
प्रदान करता है विश्व ऑफ स्पेस एंड टाइम, समय और स्पेस माने जगह। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर। हालांकि बाद वाला समय, लेटर यहाँ पर लेटर का मतलब होता है बाद वाला सा, बाद वाला चीज़ अगर स्पेस एंड टाइम दो चीज़ें बताई, दूरी और समय, तो बाद वाली कह रहा है ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है पहले वाले से, यानी समय। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, जो कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हमें समय के साथ, समय क्या चाहता है और समय के साथ हमें चलना आवश्यक है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से, वी निगलेक्टेड अवर वुमेन फॉक, हम महिलाओं का तिरस्कार करते आए हैं। कुछ शताब्दियों से, निगलेक्टेड माने तिरस्कार करना या अवहेलना करना। हम महिला साथियों, फॉक माने साथी, दोस्त, मित्र, हम महिलाओं का की अवहेलना करते रहे हैं। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, हालांकि हमारी कुछ धारणाएं जो हैं, हमारे रीति रिवाज जो हैं वो अलग हैं। अब ये संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। पूर्वकल्पेषु नारी नाम मंदरा वंदना निष्ठा अध्यापनांच वेदानां गायत्री वचनम तथा, गायत्री वचनम तथा, यानी ये गायत्री मंत्र है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, या वेदों की पूजा होती है। यानी इसका शायद नीचे अर्थ लिखा हुआ है, देखते हैं इसका संस्कृत का अर्थ क्या है। इन एंशियंट टाइम आवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, ये उसका अर्थ ही है। प्राचीन काल में हमारी महिलाओं को उपनयन सेरेमनी करने का अधिकार था, यानी महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। ये उपनयन संस्कार क्या है? जिस प्रकार ऊपर बताया गया था कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं, और जब समाप्त करते हैं तो ओम शांति के साथ, इसी को हम उपनयन संस्कार भी कहते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले जो पूजा पाठ होता है, और उपनयन संस्कार विशेष रूप से शिक्षा के लिए होता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है और वो पढ़ने जाता है तो उसकी पाठी पूजन किया जाता है, इसे उपनयन संस्कार कहते हैं। ये उपनयन संस्कार की बात है कि महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। ये नहीं कि केवल आज से कुछ साल पहले जो कि महिलाओं की शिक्षा बाधित हो गई थी, उन्हें स्कूल जाने से रोका जाता था। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को, लड़कियों को खासतौर से स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। उस समय लड़कों को ही वरीयता दी जाती थी, और लड़कों का तो उपनयन संस्कार होता था, लेकिन लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस समय की बात है शायद, और उससे पहले की बात है कि उस समय, उससे भी पहले महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, और आज भी वो पद्धति चालू हो गई है। शायद खुशी से ना सही, दबाव बस ही सही, मैं लड़कियों को भी लोग पढ़ाने लगे हैं। शायद पार्टी पूजन भले ही ना होता, क्योंकि अब पेंसिल आ गई, पार्टी के स्थान पर पूजन ही कहाँ से होगा। इन एंशिएंट टाइम आवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, यानी उनके लिए भी उपनयन होता था। दे वे आर इंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेद, उन्हें वेद पढ़ने के योग्य समझी जाती थी, यानी महिलाएं भी, उनको वेद पढ़ने का अधिकारी समझा जाता था। लेकिन पिछले कुछ शताब्दियों की जहाँ तक हम बात करें, जब अपनी गुलामी के समय आया था, उस समय महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया था, और कहते थे नहीं, महिलाएं वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। उस समय उससे पहले की बात है, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार था। दे वेयर आल्सो इंटाइटल्ड टू अ चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, और गायत्री जप पढ़ने में भी वो योग्य समझी जाती थी। ऑल दीज थिंग्स
वी आर अपॉन टू आवर वुमेन। आज पता है आपको, आज गायत्री जप महिलाएं नहीं पढ़ सकती। गायत्री जो संस्था है उन लोगों का ये मानना है कि महिलाएं इसके लिए इंटाइटल्ड नहीं हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का मतलब हमारे स्थान जितनी हमारी जानकारी है वो जनेऊ डालना हुआ, और जनेऊ महिलाएं नहीं डाल पाती हैं, इसलिए वो अधिकारी नहीं है। लेकिन गायत्री संस्था में तो महिलाएं अधिक हैं हमें लगता है, तो शायद वो मतलब जो संस्कार वगैरह होते होंगे वो ना करवाती होंगी, बाकी सब चीज़ करती होंगी। जैसे जनेऊ वाला है तो वो ना करवाती होंगी। तो लेकिन उससे पहले ये कह रहे हैं कि देयर वी आर आल्सो एंटाइटल्ड ऑफ द चेंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र, जप गायत्री जप पढ़ने की वो अधिकारी थी पहले। ऑल दीज थिंग्स वी आर ओपन टू अवर वीमेन, और ये सारी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए बिल्कुल खुली थी, अर्थात वो महिलाओं के लिए योग्य समझी जाती थी, उसमें महिलाएं योग्य थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, यहाँ बात बता रहे हैं कि जो हम अभी बता रहे थे कि लेकिन हमारी जो सभ्यता है अरेस्टेड माने गुलाम हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, और उस गुलामी की मुख्य पतन का कारण था महिलाओं का सब्जेक्शन, यानी उनको कटघरे में रखना या फिर चार दीवारी के अंदर रखना, पर्दा प्रथा के अंदर रखना। सब्जेक्शन माने होता है अपने बस में कर लो। उस समय गुलामी के समय की बात, जब हमारी सभ्यता अरेस्ट हो गई, तब महिलाओं को उनका हक छीन लिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता के बाद, यानी ये बात यहाँ से साबित हो रही है कि जो स्वतंत्रता के पहले की बात है। अब स्वतंत्रता के बाद थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के प्रयास के द्वारा अब रेवोल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री, क्रांति ने हमारे देश को प्रभावित किया। यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो क्रांति चलाई गई महिलाओं को समान अधिकार देने की, उसमें हमारे देश को बहुत प्रभावित किया। एंड वीमेन आर कमिंग इन टू देयर ऑन, और महिलाएं अपना पुराना खोया हुआ सम्मान वापस पा रही हैं। महिलाओं को भी जो पुराना सम्मान था उनको वो पुनः प्राप्त हो गया है। आज महिलाएं वेद भी पढ़ती हैं, महाभारत भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं। ये आपका लेसन आज का पूरा हो गया।